यूजीसी की इक्विटी कमेटी को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी बीच हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू में आप पहुंचे हैं और यहाँ पर तमाम वे छात्र हैं जो इसको लेकर मुखर है। कुछ जनरल कैटेगरी के छात्र हैं जो अभी प्रदर्शन किए हैं, विरोध जाहिर किए हैं यहाँ पर छात्र अधिष्ठाता कार्यालय पे। तो कई यहाँ पर ऐसे छात्र हैं जो दलित कम्युनिटी से और पिछड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले उन छात्रों से जो अभी इसको लेकर पूरी तरह से मुखर हैं और विरोध प्रकट कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका और इसके पीछे सबसे पहला सवाल यह है कि इसके बारे में क्या जानते हैं आप? जी, मेरा नाम डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी है। मैं यहीं पे पोस्ट डॉक्टोरल फेलो हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। और हमने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर करी है कि समता का अधिकार, समानता का अधिकार जब आप बात कर रहे हैं तो किसी एक वर्ग को छूता न छोड़िए। समानता का अधिकार सबको है, महिलाओं को भी है, पुरुषों को भी है, दलितों को भी है, ओबीसी को भी है, जनरल को भी है, ईडब्ल्यूएस को भी है। तो आप इस तरह से द्वेष फैलाने वाली राजनीति न करें। देश में सभी लोग एक साथ रहते हैं, हम सब लोग एक कैंपस में रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और कायदे से आप जब विश्वविद्यालयों की बात करते हैं तो उसमें यह आपसी द्वेष फैलाने वाले जो नियम हैं इनको जो है कि संशोधित करके और सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। हम बस हम लोग यही कहना है। इसमें आप विरोध में हैं पूरी तरह से, तो इसको लेके डर किस बात का है? डर इस बात का है कि उसके सेक्शन 7 और सेक्शन 7 और सबसेक्शन 5 में दिया हुआ है कि जो कमेटी की रिप्रेजेंटेशन होगी उसमें सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के ही प्रोफेसर्स इन्वॉल्व रहेंगे, फिर कमेटी मेंबर्स इन्वॉल्व रहेंगे। तो इस तरह तो मेरा तो वहाँ रिप्रेजेंटेशन रहेगा ही नहीं। तो और ये भी उसमें खामी एक है कि शिकायतकर्ता के खिलाफ अगर शिकायतकर्ता गलत भी पाया जाता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, तो कोई कार्रवाई नहीं होने वाली तो मैं भी किसी को आरोप प्रत्यारोप पर खेल सकता हूँ किसी को बदनाम करने के लिए। और भी हैं, आप एक यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, महिला हैं, तो क्या लग रहा है, क्या ये वाकई में किसी समानता की बात इस इक्विटी कमेटी से हो रही है? ये हम यूजीसी रूल के पक्ष में हैं और इसका स्वागत करते हैं। इसकी जरूरत हमें बहुत पहले थी और इसका हम समर्थन करते हैं। तो समर्थन करने वाले भी छात्रों से बात करना जरूरी है। और कहा जाता है कि एक बार बार ये तर्क आ रहा है कि तमाम जो पहले से देश में कानून है एससी एसटी को कहीं ना कहीं सुरक्षित करने वाले हैं, तो इसको लेकर फिर अलग से कानून की क्या जरूरत है? सबसे पहले ये जानेंगे इसके बारे में आप लोग क्या अभी तक जाने हैं, क्या समझे हैं, इसके बारे में जानकारी कितनी की है? देखिए, हम लोग, मेरा नाम राणा रोहित है, मैं यहीं से पीएचडी कर रहा हूँ। आप बताइए ना कि देश भर में कितनी यूनिवर्सिटी है, उसमें कितना रिप्रेजेंटेशन पिछड़े, दलित और आदिवासी तबके के लोगों का है। चाहे आप रजिस्ट्रार का पोस्ट देखिए, कुलपति का पोस्ट देखिए। हमारी जो 2007 में अर्जुन सिंह की वजह से जो हम लोग पिछड़े तबके के लोग जो विश्वविद्यालय पहुंच पाए, आप देखिए कि वो हॉस्टलों में आरक्षण तक लागू नहीं है। इन तमाम सारे विषयों पे हम इसलिए कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि जो नीति निर्माता है, जो विश्वविद्यालय के प्रमुख पदों में बैठे हैं, उसमें कोई पिछड़ा तबके का बहुत मजबूत व्यक्ति नहीं आ पाता है, या फिर आता भी है तो उसे रबर स्टाम्प की तरह यूज करते हैं। तो यूजीसी ने तो खुद ही माना है कि डिस्क्रिमिनेशन बढ़ी है। आप विश्वविद्यालय के कई सारे डिपार्टमेंट जाके देख लीजिए, उनकी शिलापट पे एक टाइटल के लोग मिल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमें वो न्याय मिल रहा है? नहीं, लेकिन ये तो बात पूरी भर्ती प्रक्रिया के पे ही सवाल उठाने की हो, और जो इक्विटी कमेटी है इसका कुछ और ही मकसद है। क्या जानते हैं इसके बारे में? मेरा नाम अभिषेक गोप है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मैं यूजीसी जो नया नियम आया है इसके समर्थन में हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बाकी यूनिवर्सिटियों में है, जो ओबीसी वर्ग का हो या एससी एसटी किसी वर्ग का हो, जो पिछड़ा वंचित वर्ग है, वो पहले से ही दबाया गया और आज भी दबाया जा रहा है। विश्वविद्यालय हो या कहीं भी और भी हो, हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रिप्रेजेंटेशन नाम का कोई चीज ही नहीं जो ओबीसी एसटी का हो। अच्छा, कुछ और भी जनरल कैटेगरी के आप लोग स्टूडेंट हैं, तो बार बार ये बातें आ रही हैं कि दबाया जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो क्या इससे कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? बड़े दुख की बात है कि आज तक अगर पिछड़े वर्ग को दबाया जा रहा है तो कोई ऐसा नियम लाना चाहिए जिससे अगड़ा पिछड़ा की पहले तो भावना ही हट जानी चाहिए। पिछड़ा कोई नहीं हमारे समाज में। हाँ, किसी हमारे समाज में कुछ लोग निम्न मुख्य चीजों से कट गए, उनको समान लाने के लिए। लेकिन महात्मा गांधी ने जैसे कहा था कि एक आंख के बदले अगर आंख लेंगे तो पूरा संसार ही अंधा हो जाएगा। अगर समानता नहीं है तो समानता क्या इस प्रकार लाएंगे कि जो जनरल कैटेगरी से आप उनका गला ही घोंट दीजिए, आप उनको अपराधी बना दीजिए, क्रिमिनल बना दीजिए, इससे समानता नहीं आ सकती। डर इस बात का है कि जैसा बार बार कहा जा रहा है कि सिर्फ एक ही वर्ग की सुनवाई होगी, इससे कहीं ना कहीं उनको पहले से ही क्रिमिनलाइज किया जा रहा है।
ऐसा कुछ है डर? ऐसा कोई डर नहीं है। ये इन लोगों के अंदर में जैसे कि पुरानी परंपराएं, जैसे ये पुरानी बीमारी की तरह इसको सोच रहे हैं कि जैसे कि पहले भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोगों को दबाया जा रहा था और चीजों को वो किया जा रहा था। तो इस वजह से इन लोगों को ये नहीं हो रहा है, इन लोगों को पच नहीं रहा है, ये सब सारी चीजें इन लोगों को पच नहीं रही है। तो इन लोगों को ये लग रहा है कि अभी SC ST लागू हुआ था, अब OBC लागू हो जाएगा, तो इन लोगों को कैसे हम दबा पाएंगे, कैसे चीजों को कर पाएंगे। तो इन लोगों के अंदर बहुत सारी इन सब चीजों का बहुत घबराहट है। जैसे एक तरह से एक बीमारी है, ये एक बीमारी तरह से है। जवाब लेते बताइए। जी, मैं बोलना चाहता हूं कि अगर दबाना ही था तो जो रिजर्वेशन आया हुआ इसका भी विरोध होता। 75 साल हो गए हैं, 77 साल जो भी हो गए हैं, अगर रिजर्वेशन के बाद भी अगर उत्थान नहीं हो पा रहा है तो हम यही मानते हैं कि इसमें ही कुछ कमी है जो कानून। क्या डेटा बता रहा है? 80% अगर SC ST पे मुकदमे अगर उनका शोषण किया गया है तो OBC वर्गों के द्वारा किया गया है। वो आज तक भी SC ST को अगर मारने का, पीटने का, विश्वविद्यालय में उनके साथ भेदभाव का काम करते हैं तो OBC वर्ग के विद्यार्थी करते हैं। खास करके यादव कम्युनिटी से आने वाले वो विद्यार्थी जो काफी नहीं, कास्ट पे नहीं, कास्ट बोलना चाहता हूँ, अगर बिहार में शराबबंदी हुई तो परेशानी किसको हुई? जो शराब पीता था। उसी तरीके से अगर ये UGC नियम लग रही है और UGC नियम लग रही है तो परेशानी क्यों हो रही है? अगर आप भेदभाव नहीं करते हैं तो बार बार सवाल ये हो रहा है, नहीं बार बार सवाल ये हो रहा है कहीं न कहीं से जो कैंपस का माहौल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर शिकायतकर्ता को अगर शिकायतकर्ता गलत पाया जाता है उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो शिकायत बताइए। ये इसको लेके बार बार सवाल हो रहा है कि शिकायतकर्ता अगर गलत पाया जाए क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर पाई जाएगी तब तो, लेकिन ज्यादातर मामले में तो यही लोग पाए जाएंगे। डर किस बात का? ये बताइए कि कुछ संशोधन होने की जरूरत है इस पे, इसको लेके आप लोग सारे लोग एक मत हैं? संशोधन होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बताया कि गलत होंगे तब 0.667% ही मामले SC ST एक्ट के सही हुए हैं, बाकी सारे फेक केसेस हैं। जल्दी ले लेते प्रतिक्रिया। क्या डर है इस बात को लेके? अब चूंकि ये चीज लागू हो रही है तो इसको लेके क्या डर है? कहीं एक जो जनरल कैटेगरी का छात्र उसका कहना है कि नहीं ये गलत हो रहा है, समानता इससे और बिखरा होगा, और आप लोग का कहना है कि नहीं जो हो रहा है सही हो रहा है। तो आखिर डर किस बात का है? क्योंकि कैंपस का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव से ऊपर उठता है। जातिगत भेदभाव से उठता इन लोगों का डर यही है कि हम लोग हमेशा से हर एक तबके पे, मतलब एक जो तबका है वो हर एक चीज पे, रिसोर्स पे अपना हमेशा दबदबा कायम किए हैं। चाहे BHU में आप देख लीजिए प्रोफेसर का रिप्रेजेंटेशन हो, स्कॉलर का रिप्रेजेंटेशन हो। यहाँ एक खास तबके के जो स्कॉलर होते हैं उनका गाइड भी वही होता है। क्यों? ठीक है। और बताइए क्या डर है? डर पे बात करें। जो डर की बात होती है, जो SC ST कानून आया है मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ और UGC कानून का। लेकिन जो एक बात है कि जो अगर कोई गलत एलिगेशन लगाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि मैं बताता हूँ SC ST जो कानून आया था उसके पीछे बहुत सारे, मेरे ऊपर FIR का भी कोई इतने लोग धमकी दे SC ST, क्योंकि मैं कभी ऐसा भी होता था किसी को मैं बोलता था उधर क्यों जा रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, उससे मुझे झूठा एलिगेशन लगाकर SC ST की धमकी दी जाती थी। आज एक मिनट सर, भैया मेरा सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट ब्रो। तो ठीक है, दूसरा चीज भैया सर दूसरा चीज जो UGC कानून आया है, आप बिल्कुल सही है कि निचले तबके को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। आपका ये मानना है कि जो शिकायत करता है अगर वो झूठी कंप्लेंट करता है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसको लेकर सब लोग एक मत हैं? इसको लेके एक मत हैं? बताइए। मेरा नाम शुभम यादव है, मैं यहाँ पे छात्र हूँ। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि अगर जो डीन या जो भी हमारे संकाय प्रमुख वगैरह हैं, अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं कुछ गलत होने पे तो उनके ऊपर खुद कार्रवाई हो, ये भी ऐड होना चाहिए उसमें। ठीक है, बहुत सारे संशोधन की जरूरत है। हम तुरंत जल्दी आते समाधान पे बात करेंगे। एक मिनट में बताइए क्या समाधान इसका है? देखिए, मेरा नाम सुहित पासवान है। इसका सीधा सर जो नियमावली जो भी भारत सरकार द्वारा लाई गई है UGC के द्वारा, तो इसका सीधा असर हम सभी जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उन पे पड़ेगा। और इसका समाधान यही हो सकता है कि आप इनको सही रिप्रेजेंटेशन दें। जो जिस तरह रिजर्वेशन पॉलिसी बनी हुई है उसको लागू कराइए, तो ठीक सरासर लागू ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, समाधान बताइए जल्दी। समाधान में 2-3 चीजें ऐड होनी चाहिए। सबसे पहले जो कमेटी मेंबर्स है उसमें जनरल कैटेगरी के भी प्रोफेसर कमेटी मेंबर्स को ऐड करने चाहिए। नहीं है सेक्शन 5। देखिए, इन्हें फिर से पढ़ना चाहिए और अपना दिल अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह की तरफ बड़ा करना चाहिए। वो स्वर्ण तबके के लोग हैं लेकिन पिछड़ों के बड़ा करना चाहिए जो मंडल कमीशन उसमें उस कमेटी में जनरल कैटेगरी के भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, इन्हें पढ़ने की जरूरत है। अरे हेड उसका हेड किसी भी डिपार्टमेंट का होगा, किसी भी वर्ग का होगा।
कहाँ लिखा है इसमें? इसमें विद्यार्थी भी होंगे। खुद स्वर्ण है वो। तथ्य विहीन है। मैं बताना चाहता हूँ, जाके पढ़ लें। सेक्शन 5 सब सेक्शन 7 में लिखा हुआ है। की जाति बता रहे हैं। सेक्शन कमेटी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे सीधे तौर से, इसमें रिप्रेजेंटेशन की कितनी सारी चीजें हैं, चाहे टोटल संख्या, चाहे जनरल की देख लीजिए, चाहे SC ST की देख लीजिए, चाहे OBC की देख लीजिए। चलिए समाधान बताइए। चलिए समाधान यही है कि VP सिंह दिग्विजय सिंह की तरह दिल बड़ा करे और शोषण अपने तरफ से ना करे। जाहिर सी बात है समानता फैलेगी इससे, तो इसलिए हमारे साथ खुद समाधान बताओ। मैं बड़े भाई से पूछना चाहता हूं कि बड़े दिल अगर VP सिंह दिखा सकते हैं, दिग्विजय सिंह दिखा सकते हैं, तो क्यों नहीं अखिलेश यादव दिखा दे रहे हैं, क्यों नहीं मायावती दिखा दे रही है बड़ा दिल? समाधान क्या समाधान? मैं बता रहा हूँ, सामाजिक न्याय का विषय यह है कि हम सभी लोग इस भेदभाव के विरोध में पूरा देश खड़ा है, अगर किसी के साथ भेदभाव हो तो। लेकिन समाधान का विषय है कि दोनों तरफ से पहल ऐसी हो कि गलत आरोप न लगाया जाए कि कोई किसी ऐसे वर्ग का शोषण क्या। तो आप बताओ क्या नाम है? जी मेरा सूरज कुमार। क्या मान रहे हैं इसको, जो ये कमेटी बनाई गई है वो सही है? जी एकदम सही है। इस कमेटी को बनाने के लिए, क्योंकि कई पीढ़ियां ऐसी है, जो हम लोग ही को ही देख लीजिए, हम अनुसूचित जाति से आते हैं। हमारी पहली पीढ़ी जो है वो यूनिवर्सिटी में आई है। हम पहले एक ऐसे लड़के जो यूनिवर्सिटी में आए हैं। कुछ ऐसी गुंजाइश हो कि बदलाव हो या इसमें कुछ समाधान निकाला जाए, कुछ ऐसी जरूरत लग रही है? सर ये उसमें यही गुंजाइश है कि इसको निष्पक्षता और पारदर्शिता से लागू किया जाए। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसमें डीन से लेकर कई पदेन अधिकारी VC तक, ये कहाँ लिखा गया है कि SC ST OBC? तो हमारे साथ तमाम जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं, भले वो कुछ जनरल कैटेगरी के हों, दलित हों और OBC हों, साफ तौर पर एक मत नहीं हो पा रहे हैं। जहां एक तरफ जनरल कैटेगरी का कहना है कि इस नए नियम को UGC को वापस लेना चाहिए, तो वहीं जो OBC वर्ग है और दलित वर्ग है उसका कहना है कि इस नए इक्विटी कमेटी की बेहद जरूरत है और इसे लागू होना चाहिए। इसमें किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है और न ही इसके किसी तरह के समाधान की जरूरत है। रोशन जायसवाल, वाराणसी।